हेनरी V बाय शेक्सपियर, समरीन हिंदी। इंग्लैंड के सबसे चर्चित राजा हेनरी V ने कैसे फ्रांस के साथ चल रही 100 साल लंबी लड़ाई को ख़त्म किया, जानिए इस वीडियो में। इस प्ले की शुरुआत 15वीं शताब्दी से होती है। हेनरी V अब ब्रिटेन का राजा बन चुका था। वह जिम्मेवारी से शासन कर रहा था और बहुत से विद्रोह को उसने कुचल दिया था। उसी समय ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भी युद्ध चले हुए थे, जिन्हें 100 ईयर्स ऑफ वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्हें चले हुए 100 साल हो चुके थे। दरअसल दोनों देशों के बीच ये युद्ध बहुत पहले से चले आ रहे थे और बीच बीच में सीज फायर भी हो जाता था। अब हेनरी V का ध्यान फ्रांस की तरफ जाता है। उसे पता चलता है कि बहुत पहले फ्रांस में भी उसके पूर्वजों का शासन था और वहाँ के कुछ हिस्से इंग्लैंड के थे। वह चर्च के लोगों से इस बारे में बात करता है, वे भी उसके क्लेम का समर्थन करते हैं। इसके बाद हेनरी V फ्रांस के राजा डॉफिन को संदेश भेजता है कि फ्रांस के जो हिस्से इंग्लैंड के हैं वे उन्हें दे दिया जाए। इसके जवाब में फ्रांस का राजा इंसल्ट से भरा हुआ पत्र उसे भेजता है। वह हेनरी को गंभीरता से नहीं लेता और सोचता है कि वह अब भी वही हेनरी है जो चोर उचक्कों के साथ घूमता रहता था। लेकिन हेनरी फ्रांस से युद्ध का निर्णय लेता है। वह अपने सेनापतियों को अपने ट्रूप्स को इकट्ठा करने के लिए कहता है। अब तक हेनरी के पुराने दोस्त फॉल्स्टाफ की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके बाकी कुछ दोस्त जैसे बारडोल्फ और पिस्टल आदि हेनरी के सेना में शामिल हो जाते हैं। पूरा इंग्लैंड इस युद्ध को लेकर एक्साइटेड था, क्योंकि दोनों देशों की बहुत पुरानी दुश्मनी थी और दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। युद्ध शुरू होने से पहले ही हेनरी को मारने की साजिश की जाती है। फ्रांस सेनापति हेनरी के कुछ दोस्तों को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लेते हैं और इसके बदले हेनरी को मार देने के लिए कहते हैं। लेकिन हेनरी के सेनापति भी चौकन्ने थे। उन्हें इस साजिश का पता चल जाता है। वे तीनों गद्दारों को पकड़कर फांसी चढ़ा देते हैं। इसके बाद इंग्लैंड की सेना समुद्री जहाज के द्वारा फ्रांस की तरफ चल देती है। सबसे पहले इंग्लैंड की आर्मी ने फ्रांस के हेल्फेन नाम के कस्बे पर हमला किया। फ्रांस के लोग हेनरी को बेवकूफ़ समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वह तो चोर उचक्कों के साथ घूमने वाला शराबी है। उन्हें लगा कि हेल्फेन के थोड़े से ही सैनिक हेनरी को हरा देंगे, इसलिए उन्होंने वहाँ ज़्यादा आर्मी नहीं भेजी। लेकिन हेनरी ने अपने चोर साथियों से काफ़ी चालें सीखी थी और हेनरी के सैनिकों ने बड़ी आसानी से हेल्फेन शहर को जीत लिया। उस शहर को जीतने के बाद हेनरी ने आदेश दिया कि सैनिक कोई लूटपाट ना करे और फ्रेंच नागरिकों को भी तंग ना करे। लेकिन बारडोल्फ और पिस्टल को एक दिन लूटपाट करते हुए पकड़ लिया गया और हेनरी के आदेश पर उन्हें फांसी दे दी गई। इसी तरह इंग्लैंड की सेना आगे बढ़ती गई। उनके सामने एक से एक बाधा आई, लेकिन हेनरी की चतुराई से उसकी आर्मी ने हर मुश्किल पर विजय प्राप्त की। हेनरी अपने सैनिकों को पूरा ख्याल रखता था, उनके साथ उठता बैठता था, उनका हाल चाल पूछता था और देश प्रेम से भरी पैशनेट स्पीच दिया करता था। इससे सैनिकों का मनोबल हमेशा बढ़ जाता था और वे अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। इस सारे युद्ध की अंतिम लड़ाई एजिनकोर्ट में हुई, जो इतिहास में काफ़ी फेमस है और इसे बैटल ऑफ एजिनकोर्ट कहा जाता है। अब तक फ्रांस के राजा ने अपनी सारी आर्मी हेनरी को रोकने के लिए भेज दी थी। हालत यह थी कि एक इंग्लिश सैनिक का मुकाबला 5 फ्रांस सैनिकों से होना था और सबको लग रहा था इस लड़ाई में इंग्लैंड हार जाएगा। रात को हेनरी अपने हर सैनिक के कैंप में जाता और उनके बारे में पूछता है, जैसे वे कहाँ से हैं, घर में कौन कौन है आदि। अगले दिन वह एक जोश से भरी स्पीच देता है। वह सैनिक से कहता है, इंग्लैंड के लिए लड़े, अपने देशवासियों के सम्मान के लिए लड़े। युद्ध शुरू होता है। इंग्लिश सैनिक बेहद बहादुरी से लड़ते हैं और फ्रांस आर्मी पर विजय हासिल कर लेते हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। फ्रांस के नागरिक इस हार के कारण बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। आखिर फ्रांस का राजा हेनरी के आगे आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन हेनरी उससे बहुत इज्जत से पेश आता है। इसके बाद शांति प्रस्तावों पर बातचीत शुरू हो जाती है। अंत में यह डिसाइड होता है कि हेनरी फ्रांस के राजा की बेटी कैथरीन से शादी करेगा और हेनरी का बेटा आगे चलकर फ्रांस का राजा बनेगा। शादी के इस प्रस्ताव से इंग्लैंड और फ्रांस दोनों में शांति स्थापित हो जाती है। Friends, if you like this video, please like, share, comment and subscribe, and please don't forget to press the bell icon for new video notification. Thanks for watching.